देखिए गाइस, फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर आ चुका है जहाँ पे बात की जाए तो ऑफिशियली हमें पता चल चुका है कि ट्रेलर में हमें एग्जैक्टली क्या पूरी सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो ओवरऑल कैसा ब्रेकडाउन होने वाला है। तो सबसे पहला ये कि जो सीरीज होने वाली है ये लास्ट फाइनल बैटल जरूर होगी, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करेगी अपने स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट के साथ। अगर आपको फील होता है तो ये ज़रूर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ये सिचुएशन स्ट्रेंजर थिंग 4 के बाद हुई है कि जितनी भी मिलिट्री है वो वहाँ पे यानी कि हॉकिंस में आ चुकी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मिलिट्री भी काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। उसका रीज़न ये है कि हॉकिंस में अब मिलिट्री को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि वो लोग अब बाहर नहीं जा सकते, यानी हॉकिंस के जितने भी लोग हैं वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो जो भी होगा वो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उन्हें उनका बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर ये खतरा बाहर चला गया तो उन्हें कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ, सीरीज़ में आपको कुछ एपिसोड्स तक यही देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि हॉकिंस में इतने भी हम अभी भी देख चुके हैं कि हमें विलन सेटअप्स देखे थे, बट कहीं ना कहीं उनकी एकदम फुल फ्लेज बैटल नहीं देखी थी। जो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 काफ़ी तक फुल फ्लेज बैटल के ऊपर फोकस होगी। इतना नहीं, यहाँ पे टीम्स डिवाइड होनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम्स जितनी भी डिवाइड होंगी उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जितने भी काफ़ी हद तक अगर कहा जाए तो काफ़ी जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे वापस से अलग अलग जगहों पे रिटर्न करेंगे, जिससे स्ट्रेंजर थिंग यानी कि जो टीम होती है उन्हें डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ काफ़ी बैटल्स में एक साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस टीम्स को भी डिवाइड होते हुए देख सकते हो। दूसरी बात, स्ट्रेंजर थिंग्स 1 से मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कनेक्टेड होगी, तो यहाँ पे अगर आपको पता याद हो, स्ट्रेंजर थिंग्स 1 का काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक कनेक्ट किया गया हुआ था कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो कैरेक्टर हमें पहले काफ़ी टाइम तक वहाँ पे देखने को मिला हुआ था वही कैरेक्टर वापस यहाँ पे रिटर्न करेगा। यानी कह सकते हो कि ये काफ़ी हद तक ये बैटल जो होने वाली है ये अपने कह सकते हो कि ये बैटल कहीं ना कहीं दूसरे की सेक्रीफाइस भी मांगेगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं 11 के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बैटल्स में से एक होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि 11 का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा, बट कहीं ना कहीं 11 के लिए कह सकता हूँ ये फाइनल बैटल होगा। उसकी शायद से सेक्रीफाइस भी देखने को मिल सकती है इस सीरीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अब स्ट्रेंजर थिंग्स जब इस कंप्लीटेशन लेवल पे पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं शायद से उन्हें काफ़ी तक उस चीज़ को डिवाइड करते हुए दिखेंगे। बट अब कौन किसका क्या सेक्रीफाइस होगा, क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी इमोशनल बैगेज के साथ, अपने परिवार को भी काफ़ी तक खोने का डर जो काफ़ी तक स्ट्रेंजर थिंग्स में हम काफ़ी टाइम देख चुके हैं, तो वो चीज़ काफ़ी तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये 4 एपिसोड ही हमें देखने को मिलने वाले हैं शुरुआती में, और बाकी के बाद पार्ट 2 के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो ये 4 एपिसोड्स होंगे वो लोग इस तरह सेटअप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग हाइप बना सके आने वाले कह सकते हो एपिसोड्स के लिए। बट मैं ओवरऑल ये भी मानता हूँ कि ये जो होगा ये कोई मामूली नहीं होगा, ये काफ़ी बड़ा बैटल होगा, और कहीं ना कहीं इस बैटल की वजह से हॉकिंस यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो भी काफ़ी तक उस चीज़ को इफेक्ट करते हुए दिखेगी। जो काफ़ी तक हम देख भी सकते हैं कि ओवरऑल सीरीज जो होने वाली है वो काफ़ी तक गवर्नमेंट वाइज प्लस हॉकिंस के पर्सनस के इमोशनल चीज़ों के बीच में भी होगी। कहीं ना कह सकता हूँ कि वो लोग इस चीज़ को बैटल करते हुए देखते हुए देखेंगे कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते, उनकी दुनिया से बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उनके फूड और काफ़ी क्राइसिस झेलने के बाद सब लोगों के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से कह सकते हो कि ह्यूमन क्राइसिस और मॉन्स्टर्स का जो आना होगा वो काफ़ी तक बहुत बड़ा बैटल होगा स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का पहले ही सेटअप कर चुके थे स्ट्रेंजर थिंग्स 4 में। तो कहीं ना कह सकता हूँ कि हाँ, पूरी सीरीज जो है बहुत हद तक बहुत कुछ फोकस करने वाली है। कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स का काफ़ी तक आप देख सकते हो कि कैरेक्टर के आर्क काफ़ी डिफरेंट हो चुके होंगे। जहाँ तक बात करें तो स्टीव हेरिंगटन का कैरेक्टर काफ़ी हद तक बहुत आगे बढ़ चुका है, बट अब इस नेक्स्ट लेवल पे हम देखने लायक होगा कि कौन सा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंस प्ले करेगा स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट किस लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्या वो लोग फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या कुछ होने वाला है उनके लाइफ में जिससे उन्हें काफ़ी कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा हॉकिंस में। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि हाँ, काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि क्या अलग डिफरेंशिएट देखने को मिल सकता है पूरी सीरीज़ में, जो आगे जो सीज़न 4 में हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। और कहीं ये फाइनल बैटल है तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक साथ हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी टीम अप देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब रखें आज जो बाकी वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में क्या हो सकता है, और क्या ये 11 की लास्ट बैटल होगी कि नहीं।